बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट 2 के बारे में। इससे पिछली वीडियो लेक्चर में हमने पार्ट 1 के बारे में डिटेल से वीडियो बनाया है, जो कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद है, वहाँ से आप लोग स्टडी कर सकते हैं। आज का वीडियो लेक्चर है इसके पार्ट 2 के बारे में, लेयर ऑफ द जीआईटी ट्रैक के। हमारी जीआईटी ट्रैक जो जितना भी ट्रैक है, इसमें लेयर कौन कौन से है और कितनी लेयर है। द वॉल ऑफ द जीआईटी ट्रैक फ्रॉम लोअर इसोफेगस टू द एनल कैनाल हैज़ द सेम बेसिक 4 लेयर अरेंजमेंट ऑफ द टिश्यू। जो हमारे जीआईटी ट्रैक का जो जितने भी लेयर है, ये लोअर इसोफेगस से लेकर इनर कैनाल तक, जो एनस का जो कैनाल है वहाँ तक जो जितने भी लेयर है ये सेम है और इसका जो टिश्यू अरेंजमेंट हुआ है ये भी सेम हुआ है। और इसमें हमारे साथ 4 लेयर होते हैं। द 4 लेयर ऑफ द ट्रैक फ्रॉम डीप टू सुपरफिशियल आर द म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्कुलरिस एंड सिरोसा। इसमें हमारे साथ 4 लेयर होते हैं जो कि मतलब अंदर से बाहर की तरफ इसके नाम शो किए गए हैं। जो सबसे इनरमोस्ट लेयर है इसको म्यूकोजा कहते हैं। इसके बाद जो सेकंड इनरमोस्ट लेयर है इसको सब म्यूकोजा, और जो इसके बाद है थर्ड लेयर है, आउटर थर्ड लेयर है, इसको मस्कुलरिस कहते हैं। और सबसे जो लास्ट लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर है, इसको सिरोसा कहते हैं। लेयर ऑफ द जीआईटी ट्रैक कंटिन्यूस है। म्यूकोजा है पहले नंबर पर, जो इनर मोस्ट लेयर है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इनर लाइनिंग ऑफ द जीआईटी ट्रैक इज म्यूकस मेम्ब्रेन। जो इसका इनर लाइनिंग है, सबसे इनर लेयर है जीआईटी ट्रैक का, ये म्यूकस मेम्ब्रेन से बना हुआ होता है, इसको म्यूकोजा कहते हैं। इट कंपोज्ड ऑफ 1 लेयर ऑफ एपिथेलियम। इसके अंदर 3 लेयर होते हैं। एक लेयर जो है एपिथेलियम से बना हुआ होता है, इन डायरेक्ट कंटेक्ट विद द कंटेंट ऑफ द जीआईटी ट्रैक। और जो हमारे जीआईटी ट्रैक में जो कंटेंट है, जो फूड है, इससे इसका कंटेक्ट होता है। 2 नंबर सेकंड नंबर जो लेयर है कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ होता है, इसको लिमिना भी कहते हैं, लिमिना प्रोप्रिया। लिमिना प्रोप्रिया जो कनेक्टिव टिश्यू है, और ये हमारे साथ म्यूकोजल लेयर जो इनरमोस्ट लेयर है इसमें आता है। कनेक्टिव टिश्यू का दूसरा नाम क्या है? इनर म्यूकोजा में इसका दूसरा नाम है लिमिना प्रोप्रिया। एंड द थर्ड थिन लेयर ऑफ स्मूथ मसल मस्कुलरिस म्यूकोजा। और इसके जो थर्ड लेयर है इसको स्मूथ मसल से बना हुआ होता है, जिसको मस्कुलरिस म्यूकोजा कहते हैं। अब है दूसरे नंबर पर है सब म्यूकोजा। द सब म्यूकोजा द कंसिस्ट ऑफ alveolar connective tissue that bind the mucosa to the muscularis। इसमें हमारे साथ एरोइलर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, जो कि हमारे मस्कुलरिस और म्यूकोजा को आपस में कनेक्ट कर देता है। सब म्यूकोजा ये सेकंड लेयर है अंदर की तरफ से। इट कंटेन मैनी ब्लड एंड लिम्फेटिक वेसल दैट रिसीव एब्जॉर्ब फूड मालिक्यूल। और इसमें हमारे साथ बहुत से ब्लड वेसल होते हैं, लिम्फेटिक वेसल होते हैं, और ये जो एब्जॉर्ब फूड है, एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट जो एब्जॉर्ब हो रहे हैं हमारे बॉडी में, ये इसको रिसीव कर देता है। सब म्यूकोजा के जो ब्लड वेसल है वो लिम्फेटिक वेसल है। अब है मस्कुलरिस थर्ड नंबर लेयर। द मस्कुलरिस ऑफ द माउथ, फेरिंग्स एंड सुपीरियर एंड मिडल part of the esophagus contain skeletal muscle that produce voluntary swallowing। मस्कुलरिस जो है ये हमारे साथ माउथ में, फेरिंग्स में और सुपीरियर एंड मिडल पार्ट अब जो एसोफेगस का जो ऊपर वाला और जो बीच वाला जो पार्ट है, इसमें हमारे साथ मस्कुलरिस लेयर होते हैं। और ये स्केलेटन मसल से बना हुआ होता है, और इसमें जो हम स्वॉलोइंग करते हैं, हम जो खाना खाते हैं, ये हमारी वॉलेंट्री स्वॉलोइंग होता है। मतलब ये स्वॉलोइंग हमारी कंट्रोल में होता है इस मसल के ज़रिए से। सिरोसा है जो आउटर मोस्ट लेयर है। 4 नंबर दोज पोर्शन ऑफ द जीआई ट्रैक दैट आर सस्पेंडेड इन द एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी हैव अ सुपरफिशियल लेयर कॉल्ड सिरोसा। सिरोसा जो है हमारे साथ जीआईटी ट्रैक का वो पोर्शन है जो कि सस्पेंडेड हुआ है, जो एब्डोमिन और पेल्विक कैविटी है। एब्डोमिन और पेल्विक कैविटी में जो सिरोसा है, जो लेयर है, ये हमारे साथ एब्डोमिन पेल्विक कैविटी में होता है। और इसका जो सुपरफिशियल लेयर है, ये कौन सा लेयर है? सिरोसा लेयर है जीआईटी ट्रैक का। ये हमारे साथ डायग्राम में शो किया गया है, जो कि स्टमक का डायग्राम है। ये वाला आप देख सकते हैं।
एसोफेगस है जो डायफ्राम के नीचे स्टमक के साथ कनेक्ट हुआ है, और स्टमक में हमारे साथ पोर पार्ट है, एक को कार्डिया कहते हैं जो कि एसोफेगस के करीब भी होता है, और एक जो कार्डिया के लेफ्ट साइड पे इंफीरियर एक पार्ट होता है, इसको फंडस कहते हैं। फंडस के बाद जो लार्ज पार्ट होता है इसको बॉडी कहती है, और जो सबसे ड्यूडेनम के साथ अटैच हुआ है, सबसे लास्ट पोर्शन है हमारे स्टमक का, इसको पाइलोरस कहते हैं। ये इसका लेयर शो किया गया है जो कि म्यूकोजल लेयर है, सब म्यूकोजल लेयर है। सेकंड नंबर इसमें हमारे साथ ब्लड वेसल और लिम्फेटिक वेसल भी होते हैं जो कि एब्जॉर्ब जो न्यूट्रिएंट है इसको रिसीव कर देता है। मस्कुलर लेयर है, और इसके बाद है सेरोसा लेयर, और ये है रूगी हमारे साथ इसमें पोड़ होते हैं, स्टमक में पोड़ होते हैं जो कि एक्सपेंशन करवा देता है। जब हम खाना खाते हैं तो ये स्टमक के एक्सपेंशन करवा देता है, और ज़्यादा से ज़्यादा फूड हमारे स्टमक में जमा हो जाती है इस रोगी की वजह से। ये है हमारे साथ लेयर, दूसरे डायग्राम में भी शो किया गया है, वही बात है इस डायग्राम में भी। रूल ऑफ द एसेसरी आर्गन एंड डाइजेशन, जो एसेसरी आर्गन के बारे में हमने पिछली वीडियो लेक्चर में पढ़ा, इसका किरदार क्या है हमारे डाइजेशन में। जो पहले नंबर पर है टीथ है कट, टीयर एंड प्यूरलाइज फूड। ये क्या करते हैं, ये टीथ हमारे जो खाना है इसको कट कर देते हैं। टीयर मीन का मतलब है कट, और पिल्वेराइज का मतलब ये है छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करना, छोटे छोटे ज़र्रों में तकसीम करना। सॉलिड फूड रिड्यूस टू स्मॉल पार्टिकल पार स्वालविंग, और इसका मतलब टीथ का काम ये है कि ये जो सॉलिड पार्टिकल है, सख्त फूड है, इसको कट कर देती है, स्मार्ट पार्टिकल में इसमें कन्वर्ट कर देती है, मतलब कट कर देती है स्वालविंग के लिए कि ये सही से निगल जाए हमारी मतलब जीआईटी ट्रैक से। टंग है दूसरे नंबर, इसका क्या फंक्शन है, मूव टंग फ्रॉम साइड टू साइड एंड इन आउट, और इसका फंक्शन ये है कि ये जो फूड है इसको साइड बाय साइड मूवमेंट करवा देता है, मूव कर देता है, और ये हमारे फूड को अंदर और बाहर की तरफ ले जाता है, मतलब इन एंड आउट ये टंग करवा देता है। फूड मैन्यूवर्ड for mastication shaped into bolus and maneuver for swallowing, इसकी वजह से जो फूड है ये हमारे साथ मस्टिकेशन का मतलब ये है कि छोटे छोटे हिस्सों में, छोटे छोटे शेप में इसको कन्वर्ट कर देता है, और इससे क्या बना देते हैं बुलस। बुलस का मतलब है निवाला। जो निवाला है ये टंग के ज़रिए से बनता है, मतलब टंग इसको एक एक निवाला को हमारे जीआईटी ट्रैक से पास कर देता है। अब है चिक एंड लिप्स का क्या काम है कि फूड बिटवीन टंग टीथ, जो टीथ के दरमियान में जो फूड मतलब होता है तो ये लिप्स और चिक्स की वजह से होता है। Salivary gland है secrete saliva lining up mouth and pharynx, moisten and lubricate saliva, soften motion and dissolve food and clean mouth and teeth. Salivary amylase splits starch into smaller fragment। इसका मतलब ये है कि इसमें हमारे साथ स्लाइवरी जो ग्लैंड है इसके बारे में हमने पढ़ा, इसमें हमारे साथ सिक्रीशन होता है जो कि इसका फंक्शन है ये एमाइलेज एंजाइम सिक्रीट कर देता है जो कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करवा देता है, और इसका दूसरा फंक्शन ये है कि ये जो फूड है इसको क्लीन कर देता है। इसका बैक्टीरियोसाइडल एक्शन भी होता है जो बैक्टीरिया वायरस को इसको किल कर देता है। पेनक्रियास का क्या फंक्शन है, डिलीवर पेनक्रियाटिक जूस इनटू द ड्यूडेनम वाया द पेनक्रियाटिक डक्ट। पेनक्रियास का काम ये है कि ये पेनक्रियाटिक डक्ट के ज़रिए से जो जूस है पेनक्रियाट में वहाँ से ये डिलीवर कर देता है कहाँ तक, ड्यूडेनम तक, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है वहाँ तक ये पेनक्रियाटिक जूस लेके आता है पेनक्रियाटिक डक्ट के जरिए से। लीवर का क्या फंक्शन है, प्रोड्यूस बाइल साइड नेसेसरी फॉर इमल्सिफिकेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड। इसमें हमारे साथ जो लीवर है ये भी एंजाइम प्रोड्यूस कर देते हैं। इसके जो बाइल है, बाइल में हमारे साथ बाइल साल्ट होते हैं जो कि पेट के लिपिड के एब्जॉर्प्शन और इसके इमल्सिफिकेशन के लिए क्या है, ज़रूरी है।
गॉल ब्लैडर है स्टोर कंसनट्रेट्स एंड डिलीवर बाइल इनटू द ड्यूडेनम वाई द कॉमन बाइल डक्ट। और जो गॉल ब्लैडर है ये जो लीवर से बाइल आते हैं इसको स्टोर कर देता है, और जब जब ज़रूरत होती है हमारी बॉडी को इस बाइल की, तो बाइल हमारे साथ बाइल डक्ट कॉमन बाइल डक्ट के ज़रिए से ड्यूडेनम में प्रोड्यूस होते हैं गॉल ब्लैडर से। माउथ है द माउथ इज रेफर टू एज द ओरल बकल कैविटी इज स्पैम बाय द चिक्स हार्ट एंड सॉफ्ट फ्लेट एंड टंग। माउथ जो है हमारे साथ इसको ओरल क्यूटी या बकल क्यूटी भी कहते हैं। ये चिक्स और हार्ट फ्लेट एंड सॉफ्ट फ्लेट एंड टंग से बना हुआ होता है। जो रूप है इसका हार्ट एंड सॉफ्ट फ्लेट से बना हुआ होता है। जो फ्लोर है ये टंग और टीथ से बना हुआ होता है। ये डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं हमारे साथ माउथ का डायग्राम है। अपर लिप्स है और अपर लिप्स के में एक गड्ढा होता है, इसको पेल्ट्रम कहते हैं। टीथ है। इसके बाद है जो एंटीरियर वाला हिस्सा इसको हार्ड प्लेट कहते हैं, और जो पोस्टीरियर वाला हिस्सा इसको सॉफ्ट प्लेट कहते हैं। व्यूला है जो हैंग स्ट्रक्चर है इसका नाम है व्यूला। ये हमारे साथ सिक्रीशन भी करवा देते हैं, मुख्तलिफ किस्म के सिक्रीशन करवा देते हैं। और हमारे साथ जब हम फूड खाना खाते हैं तो ये नेज़ोफेरेंक्स को की तरफ बंद हो जाता है, नेज़ोफेरेंक्स को क्लोज कर देता है। टंग है हमारे साथ टॉन्सिल है। इसके बाद है रेट्रोमोलर ट्राइगोन है जो एक स्ट्रक्चर होता है, इसको रेट्रोमोलर ट्राइगोन कहते हैं, जो कि अपर एंड लोअर जा को कनेक्ट कर देता है। पैलेटाइन अर्क है, ग्लोसोपैलेटाइन अर्क है, गेंगाइवा है जो जिसको हम गम कहते हैं। सुपीरियर लेबियल प्रेनुलम है जो गम और लिप्स को कनेक्ट कर देता है। इसमें ब्रेन को सुपीरियर लेबियल प्रेनुलम कहते हैं। और सबसे नीचे होता है जो लोअर लिप्स में होता है, इसको इंफीरियर लेबियल प्रेनुलम कहते हैं, जो कि हमारे लिप्स और गम को कनेक्ट कर देता है एक मेम्ब्रेन, इसको प्रेनुलम कहते हैं, इंफीरियर लेबियल प्रेनुलम। अब है स्टमक का क्या फंक्शन है हमारे बॉडी में, डाइजेशन में इसका क्या फंक्शन है। द स्टमक हैज़ 4 मेन रीजन। इसके बारे में हमने पहले पढ़ा कि इसके 4 मेन रीजन होते हैं। द कार्डिया सराउंड द सुपीरियर ओपनिंग ऑफ द स्टमक। कार्डिया जो है ये हमारे जो सुपीरियर ओपनिंग है वहाँ पर होता है स्टमक का। ये पोर्शन कार्डिया होता है जो इसोफेगस के बाद, और स्टमक का सुपीरियर पोर्शन होता है। द राउंडेड पोर्शन सुपीरियर टू and to the left of the cardia is the fundus. Inferior to the fundus is the large central portion of the stomach is called body। और जो पोर्शन राउंड पोर्शन है जो कि कार्डिया के लेफ्ट में होता है इसको फंडस कहते हैं, और फंडस के नीचे एक लार्ज बॉडी होता है, सेंट्रल पोर्शन होता है, इसको बॉडी कहते हैं। और इस बॉडी के नीचे एक और पोर्शन होता है, इसको हमारे साथ फंडस कहते हैं, जो कि ड्यूडेनम के साथ होता है। स्टमक फंक्शन क्या है। मिक्स स्लाइवा फूड एंड गैस्ट्रिक जूस टू फॉर्म काइम। इसका फंक्शन ये है कि ये जो स्लाइवा फूड है और इसके साथ गैस्ट्रिक जूस है इसको मिक्स कर देता है और क्या बनाता है, काइम बना देता है। काइम का मतलब नेवाला। सर्व एज अ रिजर्वायर फॉर फूड बिफोर रिलीजिंग इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये एक रिजर्वायर होता है फूड के लिए, टेम्पोररी मतलब कुछ वक्त के लिए 4-5 घंटों के लिए ये फूड को स्टोर कर देता है, तो इसलिए इसको रिजर्वायर कहते हैं। और जब इसको बिफोर और फिर इसके बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन में ये रिलीज होता है जो फूड है। Secrete gastric juice which contain HCl, kill bacteria and denature protein. 15 begin the digestion of protein. Intrinsic factor aid absorption of vitamin B12 and gastric lipase aid digestion of triglyceride। इसका मतलब ये है कि हमारे साथ गैस्ट्रिक जूस को रिलीज़ कर देता है, सिक्रीट कर देता है, और इसमें हमारे साथ HCl है। और HCl का फंक्शन ये है कि ये बैक्टीरिया को किल कर देता है, इसका फंक्शन मतलब इसका ये है कि इसका एक्शन जो है बैक्टीरियोसाइडल है, जो जितने भी बैक्टीरिया है वायरस है इसको किल कर देता है। और इसके बाद ये पेप्सिन के डाइजेशन करवा देता है। और इसके बाद ये प्रोटीन इंट्रिंसिक फैक्टर, ये हमारे साथ प्रोटीन होते हैं जो कि विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन करवा देता है ड्यूडेनम में, स्मॉल इंटेस्टाइन में।
इसके बाद है गैस्ट्रिक लाइपेज जो कि ट्राइग्लिसराइड का डाइजेशन करवा लेता है। सिक्रीट गैस्ट्रिन इनटू ब्लड, और इसका फंक्शन ये है कि ये गैस्ट्रिन जो हार्मोन है इसको ब्लड में सिक्रेट कर देता है। स्मॉल इंटेस्टाइन है, द स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिवाइड इनटू 3 रीजन। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है इसमें हमारे साथ 3 रीजन होते हैं। द ड्यूडेनम इज द शॉर्टेस्ट रीजन ऑफ द रेट्रोपेरिटोनियल, ये जो है हमारे साथ जो ड्यूडेनम है ये फर्स्ट रीजन है और शॉर्ट रीजन है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की जो रेट्रोपेरिटोनियम में होता है। जो मेम्ब्रेन है इसमें जो एब्डोमिनल मेम्ब्रेन है इसमें होता है। It start at the pyloric sphincter of the stomach and extend about 25 centimeter 10 inch। ये है जो है हमारे साथ ये पाइलोरिक स्फिंक्टर, जो स्टमक का जो पाइलोरिक स्फिंक्टर है वहाँ पर एक वाल्व लगा हुआ होता है, इसको पाइलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं। ये वहाँ से एक्सटेंड हुआ है और तकरीबन 25 सेंटीमीटर या 10 इंच लॉन्ग है। द जियोजिनम है दूसरा जो पोर्शन है, जो पार्ट है, इसको जियोजिनम कहते हैं। इज़ अबाउट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। और यहाँ पर एक पोर्शन और भी है, इलियम, जो कि लार्जेस्ट पोर्शन होता है हमारे साथ स्मॉल इंटेस्टाइन की। फंक्शन स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या है? सेगमेंटेशन मिक्स काइम विद डाइजेस्टिव जूस एंड ब्रिंग फूड इनटू कांटेक्ट with the mucosa for absorption, peristalsis, propel chyme through the small intestine। स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन ये है कि इसमें हमारा जो म्यूकोजल लेयर है, इसमें हमारे साथ जो इसके अलावा जो दूसरा लेयर है सब म्यूकोजल, इसमें हमारे साथ ब्लड वेसल होते हैं, तो इस म्यूकोजा के साथ कंटेक्ट होते हैं ये फूड के, और ये एब्जॉर्प्शन करवा देता है वहाँ से। और जो मतलब जो वेस्ट प्रोडक्ट है, जो बचा हुआ डाइजेस्टिव मटेरियल है, इसको प्रोपेल कर देता है, पुश कर देता है, और जो अदर पार्ट है, जियोजिनम है, इलियम है, और इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ। कंप्लीट द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड बिगिन एंड कंप्लीट द डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। जो प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट है एंड प्रोटीन है और लिपिड है, इसका जो डाइजेशन है ये वहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट होता है, और जो द न्यूक्लिक एसिड का जो डाइजेशन है ये वहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन से स्टार्ट होता है। एब्जॉर्ब अबाउट 90% ऑफ न्यूट्रिएंट वाटर दैट पास थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें हमारे साथ ये होता है कि 90% अब एब्जॉर्ब जो है ये न्यूट्रिएंट कहाँ पर होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। अब है लार्ज इंटेस्टाइन। द लार्ज इंटेस्टाइन विच इज़ अबाउट 1.5 मीटर 5 फीट लॉन्ग। जो हमारे साथ लार्ज इंटेस्टाइन है ये 1.5 मीटर लॉन्ग होता है। ये मतलब फुट में कितना होता है? ये है 5 फीट इसका लेंथ होता है। लॉन्ग 6.5 सेंटीमीटर 2.5 इंच एंड डायमीटर एक्सटेंड फ्रॉम द इलियम टू द एनस। और ये लार्ज इंटेस्टाइन जो है हमारे साथ ये 6.5 सेंटीमीटर इसका डायमीटर होता है, जो कि इंच में कितना होता है? 2.5 इंच होता है इसका डायमीटर, और ये इलियम से स्टार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन और एनस तक इसका एनस तक एक्सटेंड हुआ है। इट इज़ अटैच्ड टू द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल बाय इट्स मेसोकोलोन विच इज़ अ डबल लेयर ऑफ पेरिटोनियम। और ये हमारे साथ एब्डोमेन के साथ पोस्टीरियरली एब्डोमेन के साथ अटैच हुआ है, जो कि डबल लेयर पेरिटोनियम ब्रेन के साथ अटैच हुआ है, इसको मेसोकोलोन कहते हैं। स्ट्रक्चरली द 4 मेजर रीजन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन आर द सीकम, कोलोन, रेक्टम एंड एनल कैनाल। जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसमें हमारे साथ 4 मतलब लार्ज पोर्शन होते हैं। 4 एक को कहते हैं सीकम, जो ड्यूडेनम के बाद जो इलियम के बाद जो हिस्सा होता है लार्ज इंटेस्टाइन, इसका सीकम कहते हैं। सीकम के बाद है हमारे साथ कलोन है, असेंडिंग कलोन है, डिसेंडिंग कलोन है, ट्रांसवर्स कलोन है, ये भी लार्ज पोर्शन है। रेक्टम है जो वहाँ पर जो मेटाबॉलिक वेस्ट जमा होते हैं, और एनल कैनाल है, ये हमारे साथ 4 मेजर रीजन होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन का: सीकम, कलोन, रेक्टम एंड एनल कैनाल। लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या है? हॉस्टल चार्निंग। हॉस्टल चार्निंग का मतलब ये है कि ये मूवमेंट करवा देता है। इसमें हमारे साथ जो लार्ज इंटेस्टाइन में जो मूवमेंट होता है इसको हॉस्टल चार्निंग कहते हैं। स्लोली अकर होता है, ये सेगमेंटेड क्या होता है? मूवमेंट होता है जो बाउल है इसकी। पेरिस्टालिसिस एंड मास पेरिस्टालिसिस ड्राई द कंटेंट
ऑफ द कोलोन इनटू रेक्टम। इसका फंक्शन ये है कि ये जो कंटेंट होते हैं, जो मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं, इसे एक जेली लाइक म्यूकस मेम्ब्रेन को अराउंड कर देता है इस सब कंटेंट से, और इसका मूवमेंट का किस तरफ करवा देता है, जो एनल कनाल है वहाँ तक या रेक्टम तक इसका मतलब पेरिस्टालिसिस करवा देता है। बैक्टीरिया इन द लार्ज इंटेस्टाइन कन्वर्ट प्रोटीन टू एमाइनो एसिड, ब्रेक डाउन एमाइनो एसिड एंड प्रोड्यूस सम बी विटामिन एंड विटामिन के। और इसमें हमारे साथ जो बैक्टीरिया है लार्ज इंटेस्टाइन में, इस का काम ये है कि ये प्रोटीन को एमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है और एमाइनो एसिड को ब्रेक डाउन कर देता है और इससे कुछ विटामिन बना लेते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए फ़ायदेमंद होती है, जैसे कि विटामिन बी है या विटामिन के है, ये लार्ज इंटेस्टाइन में बनता है। एब्जॉर्ब सम वाटर आयन एंड विटामिन, इसका फंक्शन ये है कि ये वाटर आयन या विटामिन को भी एब्जॉर्ब कर देता है लार्ज इंटेस्टाइन, फॉर्मिंग पीसेस, और इसकी वजह से ये पीसेस भी बना देते हैं। जो डिफिकेशन के जो मटेरियल होते हैं इसको पीसेस कहते हैं। डिफिकेटिंग एम्प्टिंग द रेक्टम, और इसका फंक्शन ये है कि ये डिफिकेशन करवा देते हैं। डिफिकेशन का मतलब ये है कि जो मेटाबॉलिक वेस्ट है ये हमारी बॉडी से रिमूव कर देता है रेक्टम के ज़रिए से, रेक्टम को एम्प्टी कर देता है, तो इसको डिफिकेटिंग प्रोसेस कहते हैं। एब्जॉर्प्शन अब न्यूट्रिएंट इन द डाइजेस्टिव सिस्टम के, डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे साथ कौन से मतलब किस तरह से न्यूट्रिएंट की एब्जॉर्प्शन होता है। पैसेज ऑफ डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इनटू ब्लड और लिम्फ इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब ये है कि ये जो हमारे मतलब जो इंटेस्टाइन के जो इंटरनल लाइनिंग है, जो म्यूकोजल लेयर है, इससे जो न्यूट्रिएंट, जो आयन, जो वाटर हमारे ब्लड सर्कुलेशन में या लिम्फ में शामिल होते हैं वहाँ की तरफ चला जाते हैं, तो इसको एब्जॉर्प्शन कहते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ मटेरियल occur while diffusion facilitated diffusion and active transport। और जो न्यूट्रिएंट, जो मटेरियल के एब्जॉर्प्शन होता है तो ये डिफ्यूजन के ज़रिए से होता है। डिफ्यूजन का मतलब ये है कि ये मॉलिक्यूल जो है, मॉलिक्यूल का मूवमेंट होता है हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, तो इसको डिफ्यूजन कहते हैं। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का मतलब ये है कि ये एक प्रोसेस होता है, ये भी एक एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है जिसमें हमारे साथ खुद ब खुद ट्रांसपोर्ट होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। इसमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। मॉलिक्यूल की या आयन की जो मेम्ब्रेन है, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है, इससे दूसरी तरफ जो है अक्रॉस बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के ज़रिए से। और जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब ये है कि इसमें भी आयन और मॉलिक्यूल का मूवमेंट होता है अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, कहाँ से कहाँ, जो लोअर कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन, इसका मतलब मूवमेंट होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, और इसमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। About 90% of all absorption of nutrient occur in the small intestine। और सबसे ज़्यादा जो एब्जॉर्प्शन है कहाँ पर होता है, 90% एब्जॉर्प्शन जो है हमारे साथ स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। अदर 10% अकर इन द स्टमक एंड लार्ज इंटेस्टाइन। और जो 10% एब्जॉर्प्शन है तो लार्ज इंटेस्टाइन, कुछ लार्ज इंटेस्टाइन में होता है और कुछ स्टमक में होता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है ये हमारे साथ स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तकरीबन 90% ऑफ एब्जॉर्प्शन वहाँ पर होता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, एब्जॉर्प्शन ऑफ मोनोसेकेराइड का एब्जॉर्प्शन भी यहाँ पर होता है जो जीआईटी ट्रैक्ट से। एब्जॉर्प्शन ऑफ एमाइनो एसिड, डाइपेप्टाइड एंड ट्राइपेप्टाइड का भी यहाँ से होता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड्स और एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ अल्कोहल, जो जितने भी सारे एब्जॉर्प्शन होते हैं ये हमारे साथ जीआईटी ट्रैक्ट से होते हैं। ये डायग्राम आप लोगों को शो किया गया है डाइजेस्टिव सिस्टम का ओवरव्यू, इस पे हम डालते हैं। सबसे पहले है ओरल कैविटी है। ओरल कैविटी में हमारे साथ टंग होते हैं, टीथ होते हैं जो कि कट करने में मदद देता है। इसके बाद हमारे साथ स्लाइवरी ग्लैंड है जो कि सिक्रीशन करवा लेता है, और इसका बैक्टीरियोसाइडल एक्शन है, बैक्टीरिया को भी किल कर देता है। वो कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन जो है ये माउथ से स्टार्ट होते हैं इस इमाइलेज एंजाइम की वजह से। इसके बाद है हमारे साथ एसोफेगस है। एसोफेगस के बाद एसोफेगस में हमारे साथ पेरिस्टालिसिस मूवमेंट के ज़रिए से जो बुलस है ये स्टमक की तरफ आता है। स्टमक है, स्टमक में हमारे साथ यहाँ पर जो HCl है वो सिक्रेट होते हैं, और पेप्सिन भी है।
तो ये वहाँ पर भी इसका डाइजेशन करवा लेता है और एब्जॉर्प्शन करवा लेता है। इसके बाद है हमारे साथ स्मॉल इंटेस्टाइन में ज़्यादा जो एब्जॉर्प्शन होता है ये हमारे साथ स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन के हमारे साथ 3 पार्ट होते हैं। जो फर्स्ट नंबर है इसको ड्यूडेनम, जियोजिनम एंड इलियम कहते हैं। इसके बाद है जो लार्ज इंटेस्टाइन है, इसके 4 लार्ज पोर्शन होते हैं। पहले नंबर को सीकम, दूसरे नंबर को कैलोन और तीसरे नंबर को रेक्टम और जो लास्ट वाला है इसको एनस कहते हैं। अच्छा स्टूडेंट, तो ये था हमारे साथ आज का वीडियो लेक्चर, जो कि हमने इसको डाइजेस्टिव सिस्टम को 2 पार्ट में ख़त्म किया। अगर आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर में कोई क्वेश्चन है या कोई मसला है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।